जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम डिवाइन बुक दिव्य आभा का जो सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और आगे और भी संगत तक पहुंचाएंगे, वो है विवाह रक्षक गुरु जी। अब हम बीइंग संगत ऑफ गुरु जी महाराज अपनी लाइफ को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ना ही सोच सकते हैं, ना ही इमेजिन कर सकते हैं गुरु जी के बिना। कि जब हम सोचते हैं कि हम गुरु जी की संगत है, हमारे गुरु जी हमारा सब कुछ हैं, तो हम बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं, बहुत सुरक्षित फील करते हैं। हमें लगता है कि हमें कभी कुछ नहीं हो सकता, और अगर कुछ होगा भी तो परम पिता परमेश्वर हमारे गुरु जी महाराज जी हैं जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। संगत जी, गुरु जी ने बोला कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव गाने मत सुनो जो आपको नेगेटिव जोन में लेके जाते हैं, नेगेटिव सीरियल्स मत देखो, नेगेटिव मूवीज़ मत देखो। तो हमें थोड़ी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। और अगर कोई इंसान हमारे लिए नेगेटिव है या वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो गुरुजी ऑटोमेटिकली उन्हें हमारी लाइफ से ब्लॉक कर देते हैं। उन्हें हम जैसे अब कई बार हम ऑल ऑफ सडन किसी से बात होती है तो हमारी बातें बंद हो जाती हैं। इट मीन्स कि गुरुजी नहीं चाहते कि हम उनसे बात करें, वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए गुरुजी नहीं चाहते कि हम उनसे बात करें। तो गुरुजी हमारी उनसे बात कराना बंद करवा देते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल ख्याल रखते हैं, हर वेले वो उनके साथ अंग संग हैं। तो हम ये सोच के कितना कितना अच्छा फील करते हैं कि हम सीधा सीधा भगवान के सानिध्य में हैं। गुरु जी महाराज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और टाइम टू टाइम हमें हीलिंग भी दे रहे हैं, है ना। तो गुरु जी का जो सिमरन करना है, शब्द गुरबानी सुनना है, वो हमारी हीलिंग है। इट्स फूड फॉर आवर सोल। जैसे खाने की ज़रूरत हमें अपनी बॉडी के लिए होती है, फिज़िकल ग्रोथ के लिए होती है, उसी तरीके से हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसकी ग्रोथ के लिए हमें शब्द गुरबानी सुननी चाहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। इससे जो है हमारी आत्मा की हीलिंग होती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी की आध्यात्मिक उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है। तो गुरु जी की बताई हुई बातें अगर हम सब माने तो हम उनकी बहुत प्यारी संगत हो जाएंगे। संगत जी, इसके साथ हम प्यारा सा सत्संग आगे गुरु जी महाराज की संगत का पढ़ेंगे। विवाह रक्षक गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरु जी के पास अपनी व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान करी, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। हम सब गुरु जी से तब जुड़ते हैं जब हमारी लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स होती है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि हम नहीं जुड़ते, गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं जब वो देखते हैं कि हमारी मतलब बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं, हम बहुत कठिनाइयां फेस कर चुके हैं। तो गुरु जी महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, अपनी चरण कमलों में ले लेते हैं। मेरे विवाह को 35 ईयर्स बीत चुके थे और हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे, और जब वह मद्यपान करते थे मुझे भय लगता था वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरु जी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरे आधार रहे हैं। मैं गुरु जी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी, पर गुरु जी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। संगत जी, गुरु जी पहले हमारे हमारे को वो चीज़ ब्लेस करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन गुरु जी पहले हमें सेहत बख्शते हैं, अच्छा स्वास्थ्य बख्शते हैं, फैमिली ब्लेस करते हैं, उसके बाद की जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं वो देते हैं। तो जो गुरु जी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, सबसे पहले वो
हमें वही ब्लेस करते हैं। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन देर से आते हैं। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान करके भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपनाकर देख लिए थे, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद करी होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारा पति कहाँ है। गुरुजी टेलीपैथिकली अपनी संगत से बात करते हैं। संगत जी, मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे वह लड़कियों के साथ घुमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चूंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे, मैंने इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शंका नहीं हुई। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्र वधू को भी फोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 माह उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले मानस हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पौत्री से अत्यधिक प्रेम करते हैं और यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरु जी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा आगान प्रेम नव विवाहित दंपति सा है। गुरु जी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरु जी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान है। मैं उनसे अतः प्रेम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही हैं, अपनी संगत से बेइंतहा प्यार करते हैं, अपनी संगत को बेइंतहा ब्लेस करते हैं। हमें गुरु जी के चरण कमलों के साथ जुड़ के बस यही मांगना चाहिए कि गुरु जी आप हमें हर जन्म में अपनाना, हम आपकी संगत हो हर जन्म में और आप ही हमारे गुरु होना, है ना। संगत जी, कल हम नया सत्संग पढ़ेंगे। तब तक हम गुरु जी के चरण शरण में रहें, गुरु जी से प्रेम करें, गुरु जी की बातों पर चलें, है ना। और गुरु जी हम सबका कल्याण करें, अपनी हर संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।